ठीक है बच्चों, तो आज पास्कल्स लॉ का प्रूविंग हम करने जा रहे हैं। ध्यान समझिए, एक कंटेनर रहेगा, उसमें कोई लिक्विड भरी होगी और उस लिक्विड में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म लेंगे। कैसा लेंगे? हाँ, प्रिज्म डिफरेंट शेप की भी हो सकते हैं, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है ना? तो समझते हैं, ये बड़ा सा कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई बच्चों लिक्विड फील्ड है। ये लिक्विड है, मैंने मान लिया, फ्लूइड से बोलते हैं आप लोग। ये शांत रहिए, कंसंट्रेट होकर इसको देखिए अच्छे से, आपस में बात ना करिए, गर्ल्स और बॉयज सबके लिए है। तो मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म ले रहा हूं। ये इसके अंदर इंसर्ट किया गया है इसको ना, ये, हाँ ठीक है, ये ABC, इसको हमको सरफेस दिखाना है, तो थोड़ा बाहर से एक और ले लिया जाए इसमें, है ना। ये ABC DEF, ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है। ये एंगल हम मान लेते हैं कितना है? थीटा। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यहां भी ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है ना? इस एंगल मतलब एंगल A के सामने वाला जो साइड होगा उसका एरिया कुछ ना कुछ होगा भाई, वो भी तो क्या है? रेक्टेंगुलर है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। एंगल जो ये बन रहा है, ये वाले और इस एंगल के बीच जो एंगल, ये साइड इसके बीच जो एंगल बन रहा है, ये इसके सामने वाला जो सरफेस है कौन सा? BEFC, इसका एरिया कितना मानोगे? इसका एरिया मानोगे कैपिटल A एरिया रिप्रेजेंट करते बच्चे, इसका एरिया हमने माना AA का मतलब क्या है? एंगल A के सामने वाले सरफेस का एरिया। ठीक है। और एंगल B, ये इस एंगल के सामने, इसका सरफेस एरिया कितना है? ADFC, इसका एरिया है AB। C के सामने वाला जो सरफेस है ये वाला, इसका एरिया है AC। ठीक है ना? अभी लिक्विड के अंदर है, हम इस लिक्विड के ऊपर यहां पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे P। क्या अप्लाई करेंगे? P। कुछ प्रेशर मान लो, वो प्रेशर यहां पर ही पड़ेगा, यहां पर इस साइड प्रेशर अप्लाई करेगा, यहां भी प्रेशर अप्लाई होगा, सब जगह प्रेशर लगेगा। वही प्रेशर आपको दिखाना इक्वल है कि नहीं। अगर इन सब पे प्रेशर इक्वल आ जाए तो कहोगे कि प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है। सही बात है ना बच्चे? और प्रूफ हो जाएगा ना पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ को प्रूफ करना है, इन तीनों सरफेस पर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करना है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग में मैं प्रेशर मान लेता हूं, क्या है? PA है ना, और इसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर PB और इसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर PC। ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी लिक्विड है सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है, पता है सबको? जो फोर्स अप्लाई होगा वो सरफेस क्या होगा? नॉर्मली परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है कौन? लिक्विड। तो मैंने मान लिया इस
इस एंगल के सामने वाला जो ये सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ कितना, एफ ए। इस एंगल के सामने वाला कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ बी। और इस एंगल सामने साइड कितना, एफ सी, फोर्स अप्लाई कर दिया है। क्लियर इतनी बात? तो मैंने ये फोर्स कैलकुलेट क्या इसको सपोज कर दिया है, और ये नॉर्मली एक्ट होता है, ये सबको पता है। अब यहां पे हम ज्योमेट्रिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और ज्योमेट्रिकल प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेट कर लेंगे प्रेशर कितना हो रहा है सब पे, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स देखो परपेंडिकुलर लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो होना चाहिए क्या, इसके लिए एफ ए बाई ए ए इक्वल टू होना चाहिए एफ बी बाई ए बी इक्वल टू एफ सी बाई ए सी। ये होना चाहिए, मतलब प्रेशर पी ए पी बी पी सी तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये बात प्रूफ कर दोगे तो आपका पास्कल्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? फीलिंग आ रही बच्चों? वेरी गुड। तो समझिए जरा इसको, पास्कल्स लॉ की प्रूविंग। अब लगाएंगे यहां पे एक ज्योमेट्रिकल रूल। यहां से ध्यान दो, एक हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। अगर ये ड्रॉ मैंने वर्टिकल किया इसके पैरेलल बिल्कुल, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। होगा ज्योमेट्रिकल आप लोग ड्रॉ करोगे इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वर्टिकल से इतना नॉर्मल ये है, ये थीटा एंगल पे होगा। अब ध्यान दो, इस सरफेस के पैरेलल एक सरफेस बनाओ ऐसे। क्या इस एफ बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हो? इंक्लाइंड प्लेन पे आप लोग पढ़े होंगे ना। तो यह वाला हो जाएगा क्या, एफ बी कॉस थीटा, और इससे 90 डिग्री एफ बी साइन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। क्या ये देख रहे हो कि एफ ए किधर एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो फोर्स है ये एफ ए का काम कर रहा है इसके लिए, मतलब एफ ए और एफ बी कॉस थीटा आपस में क्या है, इक्वल है। मैं कह सकता कि इट इंप्लाइज दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एफ सी एफ बी साइन थीटा के डायरेक्शन में, मतलब वही रोल, ये जितना वर्क कर रहा है उतना वर्क ये भी कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ये एफ सी एफ बी साइन थीटा का रोल अदा कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि एफ बी साइन थीटा एफ सी का रोल प्ले कर रहा है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इट इंप्लाइज एफ सी इक्वल टू एफ बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। एक कंक्लूजन मैंने इस फोर्स को डिवाइड करके निकाल लिया, ये कंक्लूजन। उसके बाद अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये सरफेस एरिया क्या हमारा है, इसका कितना है, ए है कि नहीं, बोलो। अब इस सरफेस एरिया एक पैरेलल लाइन ड्रॉ ऐसे करो, तो ये एंगल थीटा है, तो एक सरफेस एरिया हम इसे बनाते हैं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। ये इमेजिन है, ठीक है ना बच्चों, ये भी क्या है, इमेजिन है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना होगा भाई, ऐसे है वर्टिकल, ये z है, देखो ये z है, तो आप लोग पढ़े हो ना, ये थीटा तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। तो मैं इस जो ये एरिया हमारा है, ये कितना है एरिया, ये कितना बच्चों, ये एरिया कितना है, ए बी। तो इधर हो जाएगा कौन सा हमारा, ए बी कॉस थीटा, और इधर 90 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा ये वाला एरिया ए बी साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा, इधर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए बी कॉस थीटा किसके पैरेलल है, इसके इस एरिया इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं क्या, ए बी
कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हमारा है ए ए, ये ए ए के इक्वल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और ये वाला इसके इक्वल है, और ए बी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी, इक्वेशन नंबर 4। यही दो कॉन्सेप्ट हमको निकालना था बस इस टॉपिक में, यही ज्योमेट्रिकल प्रोसेस था इतना। ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस कितने लोग को समझ में नहीं आया? वेरी गुड, काफी बच्चों को समझ नहीं आया। फिर से ध्यान दीजिए जरा सा, ज्योमेट्रिकल कैसे किया जाता है मैं इसको अलग से दिखाता हूं। अलग से दिखाएं इसको, इसमें कुछ समझ सकता है ना समझ आता हो। मैं सिंगल बात करिए, अब ट्राइंगल दिखा रहा हूं। अभी तो मैंने सरफेस लिया था, इसका एरिया ए बी सी, एंगल थीटा, फोर्स नॉर्मली इधर, इधर फोर्स नॉर्मली, इधर फोर्स नॉर्मली, ये फोर्स एफ ए है, एफ बी है, ये क्या है एफ सी है। जरा समझो बच्चों, अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां से एफ बी से, ये एंगल कितना होगा? सबको समझ आ रहा है इतनी बात? थीटा श्योर हो? कितने लोग को अभी भी लग रहा है सब थीटा श्योर नहीं है यहाँ पे? कितने लोग को लग रहा है ये जो एफ बी हमारा है ये थीटा है कि नहीं है इससे वर्टिकल से? भाई ऐसे ड्रॉ करो, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते तो ऐसे, ये थीटा तो ये कितना होगा? अब ये देखो ये 90 है ना पूरा, ये देखो 90 नहीं है तो ये कितना होगा 90 माइनस, अगर ये 90, अगर यहाँ से ये नॉर्मल है पूरा ये, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, बस उधर है ना 90 आना चाहिए ना, तो देखो 90 है। बस एफ बी को तोड़ना है, और जो ये है ये क्या है, इसका एरिया है इसके बराबर, बोलो है नहीं है भाई? ये सरफेस है, तो इस सरफेस को भी हम दो पार्ट तोड़ेंगे, सरफेस एरिया को भी। एरिया कितना है इसका? इसका एरिया ये, अब एरिया हमारा ये है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, और इसको इसके फोर्स को डिवाइड करना है। बात समझ आ रही बच्चों? जो ये सरफेस हमारा कौन सा है? AC। इस सरफेस एरिया कितना है इसका? AB है ना, तो AB को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, और FB को भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। उसके लिए आपको एक एंगल चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है? एक वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, और जितने भी वेक्टर होते हैं सबका कंपोनेंट्स आपने नहीं पढ़ा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एरिया क्या है? एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन है तो इसको हम दो पार्ट नहीं तोड़ सकते, बस वही कहानी है। फोर्स भी क्या है? वेक्टर है, ये भी दो पार्ट डिवाइड होता है। तो आइए डिवाइड करते हैं इसको। एफ बी कॉस थीटा किधर हो जाएगा? इधर एफ बी साइन थीटा। अब देखो एरिया डिवाइड करना है, एरिया ये है AC, AC कितना है? AB माना है हमने भाई, है ना, जो ये है इसका एरिया कितना है? AB है। AB हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? थीटा पे है, तो इधर हो जाएगा एरिया AB cos थीटा, और इधर हो जाएगा AB sin थीटा। वही तो कहानी यहाँ पे हमने किया है। क्लियर हो बच्चों? अब ज्योमेट्रिकल निकाल दो यहाँ से। FC की डायरेक्शन में कौन है? FB sin थीटा है, FB sin थीटा। और FA के डायरेक्शन में कौन है? FB cos थीटा। मतलब FB cos थीटा FA का रोल प्ले कर रहा है। भाई तीनों नॉर्मली है, तो इसका उसका कंपोनेंट कौन सा इफेक्ट उसके बराबर होगा? भाई सबका, इसका भी कंपोनेंट इन सब के बराबर होगा अगर निकालेंगे। इसका भी कंपोनेंट अगर निकाला तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक एंगल लेना पड़ेगा, तो वो एंगल लेना पड़ेगा ऊपर एंगल ए वाला, है ना। तो सबके कंपोनेंट्स किसी न किसी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, जो जिसके डायरेक्शन होगा वो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर FA FB cos थीटा क्या है? इक्वल है। FC FB sin थीटा क्या है? इक्वल है। अब एरिया भी AB cos थीटा जो है, ये एरिया इसके एरिया इक्वल होगा, और ये इस पैरेलल इसके है तो इसके इक्वल इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही बच्चों? आप क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं रखा है, क्या करो? cos को एक साइड डिवाइड करो, और sin को एक साइड डिवाइड करो। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई थर्ड,
भाई कॉस कॉस को क्या करो, एक साथ डिवाइड करो, साइन साइन को एक साथ डिवाइड करो, तो मिलेगा क्या, एफ बी कॉस थीटा बाई ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ए बाई ए ए। इक्वेशन ये कट जाएगा, एफ बी बाई ए बी इक्वल टू एफ ए बाई ए ए। इक्वेशन नंबर 5। देखो मैंने पहले और थर्ड को डिवाइड किया, इतना मिला। अब सेकंड में थर्ड का डिवाइड कर दे। हाँ साथ रहो भी, जस्ट क्वाइट। यहाँ एफ सी इक्वल टू कितना है, एफ सी ये है फोर्स, जस्ट कीप क्वाइट। इस वीडियो पॉज करना बच्चे, लेकिन कैसे समझिए। देखिए बच्चों एफ सी कितना आया हुआ है, इतना। अब देखो इक्वेशन जो ये हमारा है, इसको थोड़ा मैं कुछ इस टाइप लिखेंगे। किस टाइप का, ये कितना था हमारा, ए सी इक्वल टू ए बी नहीं एफ बी ए बी साइन थीटा, ये है ना इक्वेशन नंबर 4। ये था, थोड़ा सा मैंने इसमें एक्सचेंज किया है आगे पीछे करके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसको। तो आप इक्वेशन 4 से ले सकते हो, इतना आ जाएगा। अब इस सेकंड में इस 4 को क्या करोगे, डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई 4, एफ सी अपॉन ए सी इक्वल टू एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा। ये साइन साइन क्या हो जाएगा, देखो कट जाएगा ना, एफ सी बाई ए सी इक्वल टू एफ बी बाई ए बी। इक्वेशन नंबर 6 होगा, 6 नंबर इक्वेशन। ये इक्वेशन मिलेगा। देखो कॉस कॉस को आपस में डिवाइड कर दो, साइन साइन को आपस में डिवाइड कर दो, तो एक इक्वेशन मिलेगा एफ बी बाई ए बी इक्वल टू एफ ए बाई ए ए, और एफ सी इक्वल टू ए सी बाई एफ बी बाई ए बी। देखो एफ बी बाई ए बी यहाँ पे है, एफ बी बाई ए बी वहां भी है, उसका एक साइड इक्वल है, तो ये भी क्या होगा आपस में, मैं ये कह सकता हूँ तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो 5 and 6 एफ ए बाई ए ए इक्वल टू एफ ई बाई ए बी एफ सी अपॉन एस। ये क्या है, फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, इसकी एरिया परपेंडिकुलर, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ऑन ए, यानी पी हो जाएगा, ये पी बी हो जाएगा, ये पी सी हो जाएगा। तीनों प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, देखो करस्पॉन्डिंग क्या माने है, पी ए माने है ना, देखो पी ए, इसी करस्पॉन्डिंग पी बी, इसके करस्पॉन्डिंग में पी सी, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। तीनों पर प्रेशर कितना आया, सेम आया, ठीक है ना। जब तीनों पर प्रेशर सेम आया हुआ है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि दिस इज द पास्कल्स लॉ, है ना। यही क्या है, पास्कल्स लॉ है। जो आपने प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट किया, वो ट्रांसमिट हो गया तीनों जगह पे, जो भी प्रेशर था आपका, वो इतना प्रेशर इक्वली आया है, ये बात प्रूफ होती है, ठीक है ना। तो नोट करें यहां तक। तो अब हेडिंग रहेगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर बच्चों कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, तो कहोगे इट इज अ डिवाइस या इट इज अ मशीन कह सकते हो, विच इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ, बाय यूजिंग या बाय विच कह सकते हो अ हैवी वेट इज लिफ्टेड। एक हैवी वेट को लिफ्टेड किया जाता है, उठाने के काम आता है। कौन सा काम, उठाने का काम, लिफ्टेड करने का काम, किसी हैवी वेट को।
उसी डिवाइस, उसी मशीन का नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस लिफ्ट का हम कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते, लेकिन जितना हमको यूज करना होता है ग्राफिकली या रिप्रेजेंट करना है उसमें हमको मैथमेटिकल प्रोसेस, उतना हम इसमें ग्राफ का छोटा सा फिगर इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो ये एक सिलेंडर होता है बड़ा सा, ये भी एक सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर बहुत चौड़ा होता है, काफी इसका विड्थ होता है। इस सिलेंडर में कोई ऑयल भरा होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं लिफ्ट ऑयल। ठीक है ना। ये ऑयल की कुछ अपनी डेंसिटी होती है बच्चों। ठीक है ना। इस फिल्ड रहता है पूरे सिलेंडर में। ऐसे इसका कंस्ट्रक्शन देखते रहिए बच्चों। ऐसे आपको भी कंस्ट्रक्ट करना है, इसको ड्रॉ करना है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का दूसरा सिलेंडर है। ठीक है ना। इसको आप लोग वाटर में समझिएगा, कोई ऑयल है ये। ठीक है ना। इसको मैं लिखता हूं ऑयल। अपने वाले हाँ हर जगह होगा ना, ये सभी लिफ्टों में ऑयल होता है। बता रहे हैं पास्कल्स लॉ का यूज कर रहा है इसमें। पास्कल्स लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा वो समझना है। इसको सिलेंडर हम फर्स्ट कह देते हैं और सिलेंडर सेकेंड है। इस सिलेंडर पर एक पिस्टन लगा होता है बच्चों। क्या लगा होता है? पिस्टन। पिस्टन नहीं, हाँ पिस्टन। पिस्टन देखे हो ना, जो साइकिल का पंप होता है उसमें पिस्टन लगा होता है, रबर का वाशर इसको है ना। वाशर पर एक रबर रहता है, वो पिस्टन का ही काम करता है। पिचकारी में, हाँ सिरिंज में भी होता है पिस्टन। आप लोग सिरिंज देखे हो ना, उसमें बोला था पिस्टन होता है, वो पिस्टन है। वो पिस्टन ऐसा होता है कि मूवेबल रहता है। मूवेबल का मतलब होता है कि वो मूव कर सकता है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हो। और देखो बात करो, ये पिस्टन का हैंडल होता है। कौन बोल रहा है इतना? बात ही ना करिए आपस में, पढ़िए इसको अच्छे से। और एक पिस्टन यहाँ पे होता है। इस पिस्टन का एरिया थोड़ा बड़ा होता है। इसका एरिया अगर छोटा मान लिया, इसको एरिया A1 कहा, इसका एरिया मैंने कहा A2। ठीक है। ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक है। और यहाँ पर एक इसका सिस्टम होता है अरेंजमेंट, जहाँ पे हमको कोई वेटेड लिफ्टेड किया जाता है। ठीक है ना, उठाने के लिए कोई हैवी वेट। ठीक है, कोई वेट है उठाया जाता है, उसको लिफ्टेड किया जाता है। ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहां पर क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स F1। अब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। यहां पर जो प्रेशर होगा, मान लिया क्या P1, ये प्रेशर आपने यहां पे अप्लाई किया एट एनी स्टैंड, उसी टाइम पर वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू पास्कल। आपने प्रेशर यहां अप्लाई किया, वही प्रेशर उसी टाइम पर यहां पहुंच जाता है, क्योंकि फुलफिल रहेगा। जहां पे टच में आ जाएगा क्या, ऑयल टच में आ गया ना, से पिस्टन से अगर टच में आ गया है तो आपने प्रेशर अप्लाई किया। जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, वो प्रेशर जल्द से ही जल्द ट्रांसमिट होके ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होकर के अपना वर्क करने लगता है प्रेशर। वो प्रेशर उसी टाइम पर यहां पड़ता है प्रेशर, और उस प्रेशर के कारण एक परपेंडिकुलर फोर्स
अप्लाई होता है यहाँ पे, मान लिया F2, ये F2 फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ पे फोर्स कम होता है, मतलब F1 कम फोर्स है, F2 बड़ा है किससे, F1 से, मतलब आप कम फोर्स अप्लाई करके एक हैवी वेट को लिफ्टेड कर सकते हो एक लार्ज फोर्स से, लेकिन प्रेशर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही है एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो मैं कह सकता हूं हियर प्रेशर यहां मान लेते P2 है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट होता है, मतलब P1 इक्वल टू P2। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। यही है बच्चों पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। अब जो भी फोर्स आपको कैलकुलेट करना है इस फार्मूले की हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, तो यहाँ तक नोट कर लें, ओके।